नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बारिश का कहर, देश में जल संकट। देश भर में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल में बादल फटा, मलबा घरों में घुसा। एमपी और यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी है। राजस्थान में स्कूल बंद है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। जल जमाव और यातायात प्रभावित है। अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण। राहुल गांधी ने अनाथ बच्चों को गोद लिया। राहुल गांधी ने पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। ये बच्चे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने माता पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्य खो चुके हैं। राहुल उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे और बच्चों को हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पूंछ के जिलों में गोलीबारी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। यह कदम संवेदनशीलता और नेतृत्व दर्शाता है। दाची गांव में मारे गए पहलगाम आतंकी। 22 रन घाटी हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान समेत 3 आतंकी दाची गांव जंगल में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए। अल्ट्रासेट डिवाइस और टेंट से उनकी लोकेशन मिली। ये आतंकी लश्कर से जुड़े थे और लंबे समय से भारत में सक्रिय थे। ड्रोन से ट्रैकिंग कर कार्रवाई की गई। ओवल टेस्ट में भारत का संघर्ष। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में 31 जुलाई से आखिरी टेस्ट होगा। भारत यहां जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। शुभम गिल इस टेस्ट में 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिनमें एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन और शतक शामिल है। ओवल में भारत को अब तक सिर्फ 2 जीत मिली है। सरकारी सब्सिडी से व्यवसाय बढ़ाए। 160 मार्कर्स पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज मिलना मुश्किल है। प्राइवेट और डीम्स कॉलेज विकल्प है। वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग ले। सरकार 50% तक सब्सिडी देती है। 65 से 70 दिन में उत्पादन होता है। अक्षय से सीख एक्टिंग की कहानी। अभिनेता जैन खान दुर्रानी ने बताया कि बेल बॉटम की शूटिंग में अक्षय कुमार को चोट लगी, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया बल्कि एक्शन सीन करना सिखाया। जैन की एक्टिंग की प्रेरणा बॉर्डर से शुरू हुई और उन्होंने धैर्य व मेहनत से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। नेशनल हेराल्ड केस में फैसला टला। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टाल दिया है। अब 7 से 8 अगस्त को सुनवाई होगी। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर यंग इंडियन कंपनी के जरिए 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। केस में संपत्ति कुर्की और की जा चुकी है और दोनों नेताओं से घंटों पूछताछ हुई। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर भरोसा। लोकसभा में सांसद सुप्रिया सूले ने पीएम मोदी की विपक्षी नेताओं को विदेश प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व करने का अवसर देने की तारीफ की। उन्होंने इसे सशक्त लोकतंत्र और देश के लिए प्रधानमंत्री का बड़प्पन बताया। 7 समूहों ने आतंकवाद के खिलाफ विदेश दौरा किया। तृणमूल विधायक का विवादित बयान। टीएमसी विधायक सवित्री मित्रा ने कहा कि आतंकवादी पर्यटकों को नहीं मारते, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया। भाजपा ने उन पर आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय विरोधी बताया। मित्रा ने कहा कि उनका बयान गलत समझा गया था। डीआरडीओ में 90 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू। डीआरडीओ ने अप्रेंटिस के 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन ऑफलाइन करना होगा। पात्रता आईटीआई एनसीबीटी पास 2022 से 24 बैच। आयु सीमा सामान्य के लिए 18 से 27 साल। आरक्षित वर्ग के लिए अधिक 1 साल की अप्रेंटिसशिप पर मासिक स्टाइपेंड 7,700 से 8,050 मिलेगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 100 से अधिक आतंकी मारे गए। विपक्ष ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी और सुरक्षा चूक के आरोप लगाए। शाह ने कांग्रेस पर सेना के अपमान करने का, पाकिस्तान को बचाने का आरोप लगाया। गांगुली बोले, खेल जरूरी, आतंक नहीं। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कहा कि खेल जरूरी है, लेकिन आतंकवाद जैसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई के T20 फॉर्मेट पे होगा। दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं, जिससे कई बार आमना सामना होगा। भारत ने अब तक एशिया कप 8 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार।
एआई के फर्जी फैसलों पर सुप्रीम में चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश बिंदल ने कहा कि युवा वकील एआई से फर्जी फैसले खोजकर कोर्ट में पेश कर रहे हैं, जो गलत या अल्पमत हो सकते हैं। केरल हाईकोर्ट ने भी चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और प्रशिक्षण की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों और रैबिज से मौतों पर खुद संज्ञान लिया। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट केस में 54 की जान दर्ज की गई है। कोर्ट ने इसे डरावना बताया और रिपोर्ट को जनहित याचिका में बदलने का आदेश दिया। खासतौर पर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बिग बॉस 19 प्रीमियर में धमाल। बिग बॉस 19 का प्रीमियर अगस्त से होगा, जिसमें सलमान खान के साथ पिछले सीजन के विनर मुनव्वर फारूकी और एल्विस यादव मेहमान बनकर एंटरटेनमेंट बढ़ाएंगे। नए नियम और कंटेस्टेंट्स के साथ शो में मस्ती और धमाल होगा। 3 होस्ट की संभावना भी चर्चा में। भारत की यात्रा चेतावनी। भारत ने 8 देशों में यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है, जिनमें यमन, सीरिया, म्यांमार, इराक, लीबिया, लेबनान, बांग्लादेश और थाईलैंड के संवेदनशील क्षेत्र शामिल है। राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और आतंकवाद के कारण भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। अगस्त में सरकारी नौकरी के मौके। अगस्त 2025 में 18,000 प्लस सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एमपी ट्रांसको, एमपी ईएसबी और डीएसएसबी के आवेदन की अंतिम तिथि 3 से 7 अगस्त तक है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइटों पर जाकर समय रहते आवेदन करें। यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। एनडीए की 2 धारी तलवार। चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर कड़ी आलोचना की, जिससे एनडीए में दरारें उजागर हुई। बीजेपी को दोनों सहयोगियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। चिराग अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए सीट मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त से राष्ट्रपति संदर्भ मामले की सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें राज्य विधायकों पर गवर्नर और राष्ट्रपति के समयबद्ध निर्णयों पर चर्चा होगी। 5 न्यायाधीश बेंच 9 दिन तक सुनवाई करेगी। केरल और तमिलनाडु ने संदर्भ की वैधता पर आपत्ति जताई। डुअल डिग्री वर्सेस बीटेक इन आईआईटी 2025 क्या चुने। आईआईटी में बीटेक 4 साल का कोर्स है, जो जल्दी नौकरी देता है और इंडस्ट्री फोकस्ड होता है। डुअल डिग्री 5 साल का कोर्स है, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक होता है और रिसर्च के लिए बेहतर है। हाई सैलरी के लिए बीटेक बेहतर, रिसर्च व विदेश के लिए डुअल डिग्री उपयुक्त है। केएल राहुल की बैटिंग की तारीफ। केएल राहुल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में स्थिरता दिखाते हुए 511 रन बनाए। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने राहुल को तपस्वी बताया और उनकी कड़ी मेहनत और स्थिरता की प्रशंसा की। टीसीएस छंटनी के बाद भर्ती ठहरेगी। टीसीएस ने मिड सीनियर लेवल पर बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद वरिष्ठ भर्ती और वेतन वृद्धि रोक दी है। 35 दिन में बिल योग्य असाइनमेंट न मिलने पर बेंच कर्मचारियों को निकाला जाएगा। लागत कटौती और एआई के कारण ये कदम उठाए गए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश। अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में महादेव ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकवादियों को पहलगाम हमला करता बताया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस जारी है। पीएम मोदी और विपक्षी नेता राहुल गांधी भी बोलेंगे। क्लाउड एआई पर साप्ताहिक उपयोग प्रतिबंध लागू। एंथ्रोपिक ने क्लाउड एआई के लिए नई साप्ताहिक उपयोग सीमाएं लागू की है। यह सीमाएं 28 अगस्त से सभी भुगतान योजनाओं पर लागू होगी। इसका उद्देश्य लगातार उपयोग और खाता साझा करने को रोकना है। उच्च योजना वाले उपयोगकर्ता अतिरिक्त एक्सेस भी खरीद सकेंगे। सोने की कीमतों में गिरावट। आज सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जिसमें 24 कैरेट 9,982, 22 कैरेट 9,150 और 18 कैरेट 7,487 प्रति ग्राम पर है। यह गिरावट मजबूत डॉलर, कमजोर रुपए और वैश्विक राजनीतिक तनाव में कमी के कारण हुई है। निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की मांग घटने और मुनाफा लेने के कारण भी कीमतें कम हुई है। कनाडा में विमान दुर्घटना, भारतीय घायल। कनाडा के डियर लेक में 26 जुलाई को एक छोटे विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भारतीय नागरिक गौतम संतोष और एक अन्य यात्री की मृत्यु हो गई। संतोष केरल के थे और किसिक एरियल सर्वे कंपनी में काम करते थे।
भारतीय दूतावास ने परिवार को सांत्वना और सहायता का आश्वासन दिया है। दुर्घटना की जांच कनाडाई अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यूके शिक्षा से भारत के छात्र जुड़े। दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल और वन स्टेप ग्लोबल के सहयोग से 10 यूके विश्वविद्यालयों ने भारतीय छात्रों को सितंबर 2025 में दाखिले के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, कैरियर, नेटवर्किंग और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई, जिससे छात्रों को यूके में अध्ययन के लिए प्रेरणा और जानकारी मिली। भारत के 7 रहस्यमय नाग मंदिर। भारत में 7 प्राचीन नाग मंदिर है जो नाग पंचमी पर विशेष पूजा और भव्य उत्सव करते हैं। इनमें उज्जैन, भीमताल, टिहरी, केरल, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर के मंदिर प्रमुख हैं। कुछ मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं। ये मंदिर सर्प दोष निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बीसीसीआई कार्यालय से जर्सी चोरी मामला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थित बीसीसीआई कार्यालय में आईपीएल 2025 के 6.5 लाख रुपए कीमत की 261 जर्सियां चोरी हुई। 40 वर्षीय सुरक्षा गार्ड फारूक असलम खान को गिरफ्तार किया गया है। उसने जुए की लत के लिए जर्सियां ऑनलाइन बेची, जिसमें से 50 जर्सियां बरामद हुई। ताजमहल पर तू मेरी मैं तेरा शूटिंग। फिल्म तू मेरी मैं तेरा की ताजमहल में शूटिंग हुई, जहां जैकी श्रॉफ ने पर्यटकों के साथ सेल्फी ली। अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर ताजमहल की फोटो शेयर की। शूटिंग के दौरान पर्यटकों की एंट्री रोकी गई और वीडियो डिलीट करवाए गए। फिल्म फरवरी 2026 में रिलीज होगी, जिसमें कार्तिक अनन्या की केमिस्ट्री दिखाई देगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है लता राय, मनोज दास, मोहम्मद सनाउल्लाह, संजीव कुमार, बबलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नरेश राजपूत, अर्जुन राव। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में सबसे जरूरी सुधार क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।